1 घंटे के लिए बीएड छात्रा को बनाया गया पिंक चौकी इंचार्ज। कानपुर महिला सशक्तिकरण के तहत किदवई नगर महिला चौकी प्रभारी ने बीएड द्वितीय वर्ष छात्रा को 1 घंटे पिंक चौकी का कार्यभार सौंपा। छात्रा ने चौकी में आए 2 मामलों का निस्तारण आसानी और शिथिलता के साथ किया। छात्रा के बगल में चौकी प्रभारी ने बैठकर छात्रा का उत्साह बढ़ाया, जिसके बाद चौकी आए पीड़ित परिवार सहमति से अपने घर वापस चले गए। के ब्लॉक स्थित डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट से आई एनएस इस प्रमुख सीमा मिश्रा के साथ मौजूद बीएड द्वितीय वर्ष छात्रा श्रुति गुप्ता को महिला पिंक चौकी प्रभारी रूबी सिंह ने 1 घंटे का चौकी प्रभारी कार्यभार सौंपते हुए मौजूद सभी छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। वहीं चौकी में आए 2 दहेज प्रथा के मामलों को वर्तमान चौकी इंचार्ज श्रुति गुप्ता ने न्यायालय में जाने के बजाय चौकी में ही निस्तारित कर दिया। यही नहीं, पीड़ित चौकी से सहमति के साथ अपने अपने घर वापस लौटे। श्रुति गुप्ता का कार्यभार समाप्त होने के बाद वर्तमान चौकी प्रभारी रूबी सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए गए महिला सशक्तिकरण मिशन को देखते हुए छात्रा को 1 घंटे का चौकी प्रभारी बनाया गया, जिसमें 2 मामलों का निस्तारण भी हुआ और सभी महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि मंचलों से डरने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि नारी शक्ति दीदी आपके घर घर तक पुलिस के माध्यम से पहुंच रही है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए कैमरामैन सुभाष वर्मा के साथ हर्ष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हाँ सर, जैसे कि आपको पता है कि 14 अक्टूबर से मिशन शक्तिकरण का चल रहा है। इसमें महिला को उत्साहित किया जाता है कि वो महिला जो होती है किसी से कम नहीं होती, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है, सब कुछ अच्छे से अपनी दम पे कर सकती हैं। जी, जैसे कि आज का एक केस आया था विमला देवी जी का, तो इसमें क्या था, इनकी बहू को थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। इनकी शादी 2020 को हुई थी, तो इसमें उनके साथ डॉरी सिस्टम का चल रहा था कि दहेज मांगा जा रहा है और उनको फ्रेश होने के लिए शौचालय में नहीं जाने दिया जा रहा है, लाइट बंद की जाती है, कार्ड दी जाती है। उनकी सास उनको बहुत परेशान करती है। तो जब पूरी सबको रिकॉर्डिंग सुनी गई और उनके ससुर, सास, जिठानी, देवरानी सबसे बात की गई, उसके बाद फिर ये निष्कर्ष आया कि इसमें कमी सास की इसलिए आ रही है क्योंकि माँ के लिए बेटे बराबर होते हैं, और अगर बेटा थोड़ा कम पैसा कमा रहा है तो उसमें माँ को समझना चाहिए। तो हम लोगों ने बस ये किया है कि इसमें हम लोगों ने समझौता किया है कि माँ को समझाया गया है कि अगर बेटा कम कमा रहा है तो आप उनसे पर मंथ 1000 समथिंग लो, और कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करो, अच्छे से दोनों लोग रहो। तो ये निष्कर्ष निकाला गया, और उनकी बहू से ये बोला गया है कि अगर आप पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप खुद एक लेडीज है, महिला सशक्तिकरण के, तो आप खुद जाके बाहर कमाइए। जी बिल्कुल, मैं देश की बेटियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो लड़कियां होती है, महिला होती है, उनसे कहा जाता है अरे तुम लड़की हो तो मत जाओ बाहर, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, हम खुद इतना कमा रहे हैं, तुम बाहर मत जाओ। पड़ोसी नहीं, पड़ोसी क्या कहते हैं, 4 लोग क्या कहते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम गरीब हैं तो हमको 4 लोग पैसे देने नहीं आएंगे, तो हम खुद इतने सेल्फ डिपेंड होने चाहिए कि हम अपने घर का खर्चा खुद उठा सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। पिंक चौकी, किदवई नगर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।